सोचे जरा, घर से अस्पताल तक का सफर ये कितना नाजुक हो सकता है, खास तौर पर जब कोई मेडिकल इमरजेंसी हो। तो यही चंद मिनट, यही रास्ता जिंदगी और मौत का फैसला कर देता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में ये निज़ाम आखिर काम कैसे करता है और क्यों अक्सर इंसानी जिंदगी इतनी बेबस नजर आती है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक मरीज की घबराहट में डूबी हुई चीख है। एक ऐसी पुकार जो सीधा हमें इस बहरान के दिल में ले जाती है, एक ऐसी जगह जहां हर एक सेकंड की कीमत है। जरा आंखें बंद करके सोचें, रात के 1:30 बज रहे हैं, एक घर में सब कुछ ठीक है, और फिर अचानक एक 60 साला शख्स जो किसी का बाप है, किसी का भाई, किसी का शौहर, उसे सीने में शदीद दर्द उठता है। बस एक ही लम्हे में उस पूरे खानदान की दुनिया जैसे उलट जाती है, हर तरफ खौफ और घबराहट फैल जाती है। तो चलिए देखते हैं पहला सिनेरियो। ये वो रास्ता है जो बदकिस्मती से बहुत से लोग अपनाते हैं। एक ऐसा सफर जहां एक खानदान इस बहरान में बिल्कुल अकेला है, अपने ही वसाइल पर इन्हिसार करने पर मजबूर। रात के 1:25 हुए, खानदान फैसला करता है कि अपनी ही गाड़ी में ले जाते हैं। अब जरा सोचें, 10 मिनट बाद 1:35 पर अंधेरी सड़क है और मरीज की हालत बिगड़ती जा रही है। 1:40 पर मरीज बेहोश हो जाता है, दिल काम करना बंद कर देता है। अगले 5 मिनट 1:45 पर वो कीमती मिनट जाया हो रहे हैं क्योंकि घर वाले बिल्कुल बेबस हैं, उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या करना है। और जब वो 2 बजे अस्पताल पहुंचते हैं तो बहुत बहुत देर हो चुकी होती है। नतीजा, फौरी तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से एक जान चली गई, एक ऐसी जान जो शायद बचाई जा सकती थी। खानदान सख्ते में है, गम में डूबा हुआ, और उनके जहनों में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, काश हम कुछ और कर पाते। लेकिन क्या हो अगर कहानी ऐसे ना हो? चलें वक्त को जरा पीछे करते हैं, इसी लम्हे पर वापस जाते हैं और देखते हैं कि सिर्फ एक फैसला, एक छोटा सा फैसला कैसे सब कुछ बदल सकता है। वही वक्त है, रात के 1:25। लेकिन इस बार खानदान अपनी गाड़ी की चाबी नहीं उठाता। वो एक फ़ोन करता है इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को। 10 मिनट बाद 1:35 पर एक ट्रेन टीम पहुंचती है। वो आते ही मरीज को मॉनिटर लगाते हैं, ईसीजी करते हैं। 1:40 पर मरीज का दिल बंद होता है। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं है। टीम फौरन सीपीआर शुरू करती है, डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल करती है, और 1:45 पर मरीज के दिल की धड़कन वापस आ जाती है। 2 बजे वो एक ऐसे अस्पताल पहुंचते हैं जहां पहले से इत्तला दी जा चुकी है और डॉक्टर्स इलाज के लिए तैयार खड़े हैं। और नतीजा, एक बाप, एक भाई, एक शौहर बच गया। इस बार चेहरों पर बेबसी नहीं बल्कि सुकून और उम्मीद है। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम ने काम किया, एक निज़ाम ने इनके प्यारे की जान बचा ली। तो अब देखें, 2 रास्ते और 2 बिल्कुल मुख्तलिफ तकदीरें। फर्क क्या था? एक तरफ थे घबराए हुए गैर तरबियत याफ्ता घर वाले, दूसरी तरफ एक ट्रेंड पैरामेडिक टीम। एक तरफ थी प्राइवेट गाड़ी, दूसरी तरफ थी वो एम्बुलेंस जिसमें जिंदगी बचाने का सारा सामान था। एक तरफ थी बेबसी और उलझन, दूसरी तरफ था सीपीआर और डेफिब्रिलेशन का इल्म। और नतीजा, एक तरफ अलमनाक नुकसान और दूसरी तरफ एक बची हुई जिंदगी। तो ये जो फर्क है अलमिये और उम्मीद के बीच, ये जो खला है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखें, ये सिर्फ एक मेडिकल मसला नहीं है, ये सिस्टम की नाकामी है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। अवाम टैक्स देते हैं और इसके बदले में जिंदगी बचाने वाली खिदमात तक रसाई उनका हक है, लेकिन अक्सर उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। तो एक फ़ाल निज़ाम के लिए आखिर चाहिए क्या? सबसे पहले तो ट्रेंड इमरजेंसी सर्विसेज और एम्बुलेंसेस का एक पूरा नेटवर्क, एक ऐसी इमरजेंसी हेल्पलाइन जो वाकई काम करती हो, अस्पतालों तक फौरी और यकीनी रसाई की गारंटी हो, और अवाम में आगाही पैदा करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हों। ये कोई लग्जरी नहीं, ये बुनियादी ज़रूरियात हैं। और ये बात याद रखने की है कि ये मसला सिर्फ आम आवाम का नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी वजीर के साथ, किसी भी बड़े ऑफिसर के साथ। जब सिस्टम टूटा हुआ हो तो कोई भी महफूज नहीं होता। तो अब सवाल यह है कि इस तब्दीली का मुतालबा कैसे किया जाए? इस सिस्टम की नाकामी को दूर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? एक चीज जो सबसे अहम है वो है वक्त। दिल के दौरे में हर एक मिनट, जी हां, सिर्फ 1 मिनट की कीमत होती है। हर गुजरता हुआ मिनट बचने के चांस को कम करता जाता है। वक्त यहां हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है और अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो सबसे बड़ा दोस्त भी। तो हर शहरी क्या कर सकता है? इसके लिए कुछ कदम है। पहला कदम, अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाएं। दूसरा कदम, हुकूमत पर दबाव डालें कि वो बेहतर इमरजेंसी सर्विसेज फराम करे। और तीसरा कदम,
उस मालूमात को, उस आगाही को दूसरों तक पहुंचाएं, उसे शेयर करें। याद रखें, ये कोई खैरात नहीं, ये एक हक है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, आज जो हम ये बात कर रहे हैं, ये जो आगाही फैला रहे हैं, कल ये किसकी जान बचाएगी? क्योंकि जो जान कल बचाई जाएगी ना, उसका इन्हिसार हमारे आज के इक़दामात पर है।